सुबह उठते हैं और उठते ही इस पृथ्वी माँ पर अपन अपने चरण रख देते हैं, तो ये भी एक पाप बताया गया कि अपन इस पृथ्वी को विश्व की माँ है ये, और इस पे अपन पैर रख रहे हैं। कोई बालक अपनी माँ को पैर से क्या मारेगा क्या? पहला पाप है। दूसरा, जब माताएं झाड़ू लगाती है घर के अंदर तो उसमें भी कई छोटे छोटे कीड़े चींटू वगैरह मर जाते हैं। तीसरा पाप, जब अपन चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे के अंदर भी जीव जंतु बैठे रहते हैं या कहीं लकड़ी के अंदर जाकर के बैठे रहते तो अपन तुरंत उसको जला देते हैं। चौथा पाप वो होता है कि अपन किसान लोग अपनी फसल में अपन दवाई भी छिड़काव करते हैं तो वहां पर भी कई कीड़े मर जाते हैं। वो भी एक पाप ही बताया, लेकिन उनको नहीं मारो तो घर में फसल ही नहीं है, बात वो भी। वहां भी कई जीव, एक गेहूं का दाना 100 पाप करके ने आपके घर आता है। एक गेहूं का दाना 100 पाप करके ने आपके घर आता है। ये 4 पाप रोज होते हैं अपने से, तो इसके लिए बताया गया है कि जब पहली रोटी जब आप बनाते तो उसमें से पहली रोटी गाय को देना और दूसरी रोटी कुत्ते को देना। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने घर के जो बेटे होते हैं ना, कोई कहता है कि ये तो बोलता ही नहीं है, गाय जैसा ही रहता है। कहते हैं ना अपन कि साहब हमारी बेटी तो गाय जैसी, हमारा बेटा तो गाय जैसा बोलता ही नहीं है। तो उसका एक कारण बताया गया है, जब अपन पहली रोटी गाय के निमित्त निकलती है ने, कभी बालक अपना बेटा लेट हो जाता है बाजार जाने में तो अपन माँ कह देती कि काम करिए पहली रोटी तो ले जाए, मैं दूसरी गाय को दे दूं। अब वो पहली रोटी किसके निमित्त की थी? गाय की। अब माँ ने टिफिन में भर दी, ने वही रोटी किसने खाई? बेटे ने खा ली, तो वो बेचारा गाय जैसा ही रहेगा। दूसरे के निमित्त की रोटी उसने खा ली जो गाय जैसा बन गया। और किसी किसी घर में तो रहता है कि ये बालक तो इतना बोलता है पूछो मत, इसका मुंह ही बंद नहीं रहता। ये पिता के सामने बोलने लग जाता है, माँ के सामने बोलने लग जाता है, ये बंद ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरे नंबर की जो रोटी थी ना, वो उसने खा ली, जो दिन भर बोलने लगा। आज भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं राजन, और 4 पाप रोज होते हैं और जीवन में एक व्यक्ति की 4 गंठी बचती, 4 गंठी।